नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है। राजा बोला दोपहर है, मंत्री बोला दोपहर है, जनता बोली दोपहर है। ये अलग बात है कि ये रात की बात है। यस यस यस, जी जी जी, ये ऐसे शब्द हैं कि जो हर व्यक्ति को पसंद आते हैं। कोई कुछ भी कहे यस सर, कोई कुछ बोले हाँ जी। कुछ ऐसा ही प्रशासन, कुछ ऐसा ही आदेश देकर हर चीज को, हर संस्थान को, हर उस चीज को जो उनकी गद्दी को हिला सकती हो, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं आज के हमारे देश के राजा। राजा आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब राजा राजतंत्र होता है तो जनता की नहीं सुनी जाती, वहां पब्लिक की नहीं सुनी जाती। वहां पब्लिक केवल हाँ जी और ना जी करती है, इसके अलावा पब्लिक के पास कोई अधिकार नहीं होता। कमोबेश वही स्थिति आज इस देश में धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आज दिल्ली में एसएआर, बिहार में जो एसएआर हुई और जो राहुल गांधी ने कर्नाटका में, बेंगलोर में खुलासा किया, उसके बाद आज विपक्ष ने एक मार्च निकाला और मार्च संसद भवन से चुनाव आयोग तक जाना चाहता था, परंतु चुनाव आयोग ने बीच में ही उसकी पुलिस ने या राजा की पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया और जबरदस्ती उनको गाड़ियों में भरकर थाने में ले गए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। जी जी, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है चुनाव आयोग आप लोग को नहीं जाने दिया गया? ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों हमारा साथ ऐसे व्यवहार कर रही है, हमें बात करने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट में 14 दिन देश में लूट तंत्र चल रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। राजा को हाँ की आदत है, राजा को ना की आदत नहीं है, परंतु जब ना निकलती है तो फिर कार्रवाई होती है। जैसी अभी कार्रवाई आपने देखी इस रिपोर्ट में कि विपक्ष के नेताओं को बसों में भर भर के संसद भवन थाने के पैर ले गए हैं और वहां छोड़ दिए जाएंगे। वीआईपी है, उनका क्या बिगाड़ सकता है, परंतु अभी तो उनका गला कम से कम बंद कर दिया है। तो राजा को ना पसंद नहीं है, राजा के खिलाफ प्रदर्शन कोई करे वो पसंद नहीं है। अब मैं आता हूं बिहार की जो एसएआर हो रहा है, उस पर कई अखबारों ने, कई जो खुले अखबार है, जो राजा के पहले से बाहर के अखबार है या जो राजा की बात नहीं मानते, कई लोग बगावती भी होते जो राजतंत्र के खिलाफ बगावत करते, उन्हीं में से कुछ अखबार और कुछ ऐसी एजेंसियां, न्यूज एजेंसियों की मैं पड़ताल आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिन्होंने एसएआर पे क्या क्या गड़बड़ी हुई है
वो बताया है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट जो सुमेधा की है, उसने सुमेधा कहती है कि 2,90,000 वोटर ऐसे हैं जिनके एक विधानसभा में उन्होंने किया है, 4-5 विधानसभा को किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया, उसमें 2,90,000 वोटर फर्जी पते पर है, यानी किसी के पते के सामने 0 लिखा हुआ है और किसी के पते के सामने 00 है, तो किसी के सामने 000 है। सुमेधा की रिपोर्ट कहती है कि बिना पते के कैसे BLO उन तक पहुंच गए, कैसे उनके पास फॉर्म पहुंच गया, कैसे उन तक वो सरकारी तंत्र पहुंच गया कि जिनका पता ही 0 है, तो 0 को कहां ढूंढा जा सकता है। बिहार SIR रूल्स में 2,92,048 वोटर्स जिनके घर का नंबर 0 है। इसके जवाब में EC अफसर बोले, ऐसी गलतियां लिस्ट में आ जाती हैं। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के एनालिसिस में पता चला है कि 2,92,000 वोटर्स के घर का नंबर 0, 00 या 000 लिखा है। ये लिस्ट चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बनाई और 1 अगस्त को वेबसाइट पर डाली। बिहार के डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक प्रियदर्शी ने माना कि ऐसी गलतियां आ जाती हैं। कई बार वोटर घर का नंबर भरते ही नहीं, लेकिन ECI वेबसाइट ऐसे फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखती है। इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। विपक्षी पार्टियां SIR पर हमला कर रही हैं, कह रही हैं कि इससे बड़ी संख्या में वोटर्स को बाहर कर दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख वोटर हटाए गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के ड्राफ्ट लिस्ट को चेक किया, जिसमें 235 विधानसभा सीटों के 87,898 बूथ शामिल थे, कुल 243 में से। के घर का नंबर 0, 00 या 000 लिखा है। सबसे ज्यादा ओबरा, जिसमें 6,637, फुलवारी 5,905, मनेर 4,602। एक और बड़ा अखबार है भास्कर। यूं तो भास्कर पिछले दिनों काफी पीड़ित किया गया इनकम टैक्स के द्वारा उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, परंतु कई रिपोर्टर ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी बची हुई है, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी बिहार के SIR पर भी, उसे भी आप देख लीजिएगा। 247 वोटर्स रहते हैं। में कुछ ऐसे पते हैं जिन पर सैकड़ों वोटर दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370, मकान नंबर 27 का ही उदाहरण ले लें। यहां वोटर लिस्ट में 269 लोगों के नाम हैं। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। जमुई में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां विधानसभा के बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटर्स के नाम हैं। इनमें 2 ही गैर मुस्लिम हैं। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद राज्य के करीब 150 बूथों की जांच की। पड़ताल में ऐसे कई चौंकाने वाले पते सामने आए हैं। जब ये गड़बड़ियां सामने आई तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेता तेजस्वी को गुस्सा तो आना ही था। हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/0000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए।
लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो है दिए हैं, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, और बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस के सुप्रीम नेता ने बताया कि 30,000 ऐसे फर्जी पते हैं जिन पर वोटर बनाए गए हैं। 30,000 पते हैं तो उन पर कितने वोटर बनाए जा सकते हैं, उसका भी अंदाजा उन्होंने दिया है। के सबूत आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 मतदाता रहते हैं। जमुई में भी एक पता है जहां 247 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है। फर्जी पते, ज्यादातर मकान 0, डबल 0, ट्रिपल 0, सूची में बाकी 9,000 अमान्य पतों में सिर्फ इलाकों के नाम। बीएलओ मकान नंबर 0 कैसे गए? कौन सा पता प्रमाण देखा? जब पता है ही नहीं तो बीएलए वोट का सत्यापन कैसे करेंगे? यह सिर्फ एक विधानसभा में काले कारनामे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से में जाके कल चुनाव आयोग कहता है कि हम किसी भी जानकारी को देने के लिए बाध्य नहीं है। बताया कि लागू नियमों के तहत उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि नियमों में कहीं यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न करने की वजह बताई जाए। आयोग ने यह भी कहा कि नियमों में कहीं यह अनिवार्य नहीं है या जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी को शामिल न करने की वजह बताई जाए। कानूनी तौर पर इसकी कोई बाध्यता नहीं होने के बावजूद चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राजनीतिक पार्टियों को बूथ स्तर की वो लिस्ट दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स किसी वजह से नहीं मिले। साथ ही उनसे इन लोगों तक पहुंचने में मदद भी मांगी गई है। अब या पंजीकरण करना है। चुनाव आयोग के संदर्भ में एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसमें किसी व्यक्ति की वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए उसकी जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे नाम, पता, उम्र, लिंग, पहचान पत्र आदि। सीधे शब्दों में मतदाता के पंजीकरण का फॉर्म। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक अलग हलफनामा दाखिल करके बताया कि एसआईआर प्रक्रिया की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए ताकि हर वोटर को इस प्रक्रिया की जानकारी हो। ईसीआई ने कहा कि बीएलओ ने घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनके लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन छापकर जोरदार प्रचार किया गया। इसके अलावा एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाए गए। 1 अगस्त 2025 में पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव तभी होंगे जब संबंधित ईआरओज दावे और आपत्तियों का निपटारा कर लेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरासर झूठ। यहां पर क्या कह रहा है चुनाव आयोग? पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयुष तिवारी अपनी इस रिपोर्ट में ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं। आयुष तिवारी सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो जानकारी आपने वेबसाइट में डाली है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसके जरिए अब जो गलतियां चुनाव आयोग कर रहा है उसे चेक करना और मुश्किल हो जाएगा। सर, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सच में एसआईआर ड्राफ्ट 2025 की ओरिजिनल पीडीएफ फाइल वोटर्स सर्विस पोर्टल से हटा दी है और उनकी जगह उन्हीं पीडीएफ्स की स्कैन कॉपी डाल दी है, जिससे सर्च फंक्शन काम नहीं करता। कहानी ने कभी यह दावा नहीं किया, यानी आयुष तिवारी की रिपोर्ट ने कहीं यह दावा नहीं किया कि बिहार एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के डेटा में कोई बदलाव हुआ है। असल बात यह है कि ओरिजिनल पीडीएफ्स की जगह उनकी स्कैन कॉपी लगा दी गई है। राजा का शासन है ना। मैंने पहले ही आपसे कहा, राजा बोले दिन है दिन है, राजा बोले रात है तो रात है। किसी भी चीज की हम जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हमने जिन लोगों के नाम काटे हैं हम उनका ब्यौरा वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, ना ही उसकी किसी को जानकारी देंगे। ये कहां का लोकतंत्र है? जो जिंदे हैं उनके वोट काट दिए, जो मरे हैं उनके वोट जोड़ दिए गए, जो वहीं रह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया जिनका 0-0 पता है उन तक बीएलओ कैसे पहुंच गए। इनसे ये कोई सवाल कर सकता है? कोई सवाल करे तो उसके साथ बदतमीजी
और बीजेपी के राष्ट्रद्रोही बोलना शुरू कर देते हैं ये नेता बीजेपी वाले। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट सामने आई है आयुष तिवारी की। आयुष तिवारी कहते हैं कि जो पते दिए गए हैं और जो मरे हुए लोगों की सूची दी गई है, सूची नहीं दे रहा है, और किस तरह से वेबसाइट से वो लोग वो जो इलेक्ट्रॉल वो था वोटर लिस्ट उसको हटाकर चुनाव आयोग ने उस पर जो है वो फोटो खींच के डाल दिए हैं, जिन्हें पढ़ने में और जिनकी जांच करने में पत्रकारों को तो परेशानी हो ही रही है, राजनीतिक दलों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। इस बीच राहुल गांधी ने एक नंबर भी जारी किया है और एक संदेश भी दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि आप हमसे जुड़िए और इस वोट चोरी में हमारा सहयोग दीजिए। एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। votechori.in/EC डिमांड पर जाएं या 965-000-3420 पर मिस कॉल करें। एक बार फिर इस नंबर पर गौर करें, 965-000-3420 पर मिस कॉल करें और देखें राहुल गांधी का यह संदेश। That we expose वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। आईआर प्रक्रिया के दौरान वोटरों की कमी 2024 लोकसभा चुनाव के जीत के अंतर से भी ज्यादा है। इनमें 16 सीटें बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने जीती थी और यहां पर हिमांशी जो हैं बाकायदा कुछ सीट्स की मिसाल देती हैं। सबसे पहले वो बात करती हैं शिवहर की। जैसे शिवहर को लें, यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव और 1 अगस्त जब एसआईआर रोल पब्लिश हुआ था के बीच 1,09,723 वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जबकि इस सीट में जनता दल यूनाइटेड की जीत का अंतर सिर्फ 29,143 वोट्स था। तो कितने वोट्स हटाए गए? 1,09,723 वोट्स। और जीत का अंतर कितना था? 29,143। आगे इसके उलट 2019 लोकसभा और 2020 बिहार विधानसभा के बीच इसी सीट पर 69,867 वोटों की बढ़ोतरी हुई। अब वो बात करती हैं पूर्वी चंपारण, अररिया और सीतामढ़ी की, और इस बारे में हिमांशी अपनी रिपोर्ट में क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। जरूरी है कि चुनाव आयोग साफ करे कि बाहर किए गए लोगों में कितने असली वोटर हैं और कितने फर्जी। इनमें से कितनों ने 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डाला था और क्या इससे किसी सीट का नतीजा बदल सकता है? दोस्तों, हिमांशी दहिया एक रिपोर्टर है, उनकी एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखिए, इसने बाकायदा आपको उदाहरण सहित समझाया है कि कितनी विधानसभा में कैसे कैसे वोट कटा है। अब चुनाव आयोग से पूरा विपक्ष नाराज है। विपक्ष धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली में मार्च निकाल रहा है। वहीं कल, हालांकि मैंने कल भी यह आपको सुनवाया था, परंतु आज फिर मैं सुनवा देता हूं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मुझे नोटिस दिया गया था 2 एपिक नंबर का, तो फिर विजय सिन्हा को भी आपको हर हाल में नोटिस देना चाहिए। उसे क्यों बचा रहा है चुनाव आयोग? विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती? अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। चुनाव गरीबों का अधिकार है। चुनाव हर उस भारतीय का अधिकार है जो अपने अधिकार के लिए अपने नेता को चुनता है। हर एक का अपना पसंद का नेता होता है, हर आदमी अपने नेता को चुनता है। परंतु जब उसी वोटर के साथ अगर धोखा हो रहा है, फर्जी वोटर बनाकर तो एक ऐसे नेता को जितवाया जाए जिसे पब्लिक भी नहीं चाह रही और फर्जी मतदाताओं के आधार पर उसे जितवाया जाएगा,
तो फिर ये सवाल तो लोकतंत्र पर भी उठेंगे, चुनाव आयोग पर भी उठेंगे और तमाम संस्थाओं पर उठेंगे और खास तौर पर सरकार पर उठेंगे कि सरकार ने जो चुनाव आयुक्त बैठाया है वो अपने गोटी फिट करके बैठाया है और ऐसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस देश में इस लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकती है, जो आपसे आपका वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है। समझने की बात है, आप भी समझ लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।